नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर ये लफड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ लक्ष्य चौधरी वर्सेस अमन बैसला और हर्ष चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य चौधरी की। दरअसल लक्ष्य चौधरी के ऊपर अटैक हुआ था। उन्होंने एक रोस्ट बनाया था अमन बैसला और हर्ष पर, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि लक्ष्य चौधरी ने भी पलटवार किया है। पहले उन्होंने नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए बताया था कि उनके ऊपर अटैक किया गया है, उनके जान से मारने की कोशिश की गई है। लेकिन अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि अमन बैसला का है, जो कल तक धमकी दे रहे थे, अटैक कर रहे थे, वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। वीडियो आप बगल में देख सकते हैं। चलती कार से एक व्यक्ति माफी मांग रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि ये वही अमन बैसला है जो अभी तक धमकी दे रहे थे कि अगर रोस्ट बनाओगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और बात करने आते हैं तो ऐसे भागते नहीं है। इस तरह की धमकियां दी जा रही थी, वो अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। जब ये दावा किया जाने लगा, ये वीडियो आया, तो इस पर अमन बैसला का फिर से रिएक्शन आया है। क्या उन्होंने कहा है, खुद ही सुन लीजिए। और भाई जनता तो भोली है, ऐसा कुछ भी दिखाओगे मान जाएगी। क्या है जनता, पता तो सबको है कि कौन आगे बैठ के रो रहा था या पहले किसने हाथ जोड़े थे। और अगर आगे किसी ने हाथ जोड़े तो क्या पता तरस खा के हाथ जोड़े हो कि भाई रुक जाओ कोई बात। तो ये आपने सुना अमन बैसला को, और ये लफड़ा था लक्ष्य चौधरी वर्सेस हर्ष और अमन का। अब बात करते हैं एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला की। वैसे एल्विश की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है, तो इसे एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला कहना गलत होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंस नरूला के ही दिमाग की उपज है, और वही हैं जो सोशल मीडिया पर कई दिन से लाइव आकर स्टोरी डालकर अपने भाई बंधुओं को लाकर मामले को खींचे जा रहे हैं, जो कुछ भी रोडीज में हुआ है। शो के अंदर गर्मा गर्मी हुई तो उसे बाहर लेकर आए हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमने दिल से नहीं लगाया है, लेकिन हमारे भाइयों ने दिल से लगा लिया है, हम बहुत मैच्योर हो गए हैं। लेकिन वही एल्विश यादव के छोटे छोटे फैन से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब ये सारा मामला चल रहा है, तो इसी बीच जो कि बहुत खास है, बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, दावा ये किया जा रहा है कि प्रिंस नरूला के बहुत ही खास हैं, वो एल्विश यादव को धमकी दे रहे हैं। वैसे तो स्टोरी में भी और लाइव में भी इनके सारे भाई बंधुओं ने जमकर गालियां बकी हैं, जमकर धमकियां दी हैं। लेकिन ये ऑडियो जो उनका वायरल हो रहा है, ब्रॉडकास्ट चैनल का है, बताया जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है, जो कि आप सुन सकते हैं। एलिवेश यार, तू भी आ जियो, गांड फाड़ दी जाएगी, ठीक है? सिस्टम हिला देंगे तुम्हारा। जो सिस्टम करते हो तुम, भोसड़ी का करे भागते फिरोगे, गांड फाड़ दी जाएगी तुम्हारी। वो तो टाइम आने में पता लगेगा कौन भागेगा कौन खड़ा होएगा, ठीक है? ये ना सोचियो पंजाब के हैं, भाईचारा इतना बना रखा है, तुम्हारा सारा सिस्टम हिल जाएगा, ठीक है? और बाकी टाइम आने दे, तू रुक तो जा, पता लग जाएगा तुझे भी। मैं तेरे को ना नंबर सेंड कर रहा हूँ अपना, तू मेरे को मिल, कहाँ है तू, कहाँ का है तू? कोई नहीं, तेरा भी सिस्टम लाना पड़ेगा, ठीक है? और मेरा नंबर दे दियो, इसको देना होगा, ठीक है? ये तुम सारे फेम खाने आ रहे हो, हम नहीं आते। हम 10.5 साल से इंडस्ट्री में बैठे हैं, भोसड़ी वालों, ठीक है? सारे गांडू आए हुए हैं जो एलविश के टट्टे। रुक जो तुम, थोड़ा रुको तो सही, सारा सिस्टम सब हिल जाएगा। अभी रुको तुम, हाँ बता देंगे सिस्टम क्या होता है। हाँ, साढ़े पे पहले ही 2 नंबर के केस चल रहे, साढ़े बातें कर रहे हैं हमारे साथ। साढ़े बेचना तुमने चिट्टा है, स्नेक का जहर है, हमसे बातें कर रहे हैं। हमारा सिस्टम देखेंगे, सिस्टम दिखा देंगे हमारा। तो ये ऑडियो आपने सुना, इसको ट्विटर पर डाला है विराट नाम के एक किसी एल्विश आर्मी के ही व्यक्ति ने, और उसने ये बताया है कि ये प्रिंस नरूला का बहुत खास दोस्त है। साथ में उसने आईडी भी लगाई है और फोटोज प्रिंस नरूला के साथ उसकी है वो भी लगाई है, और ये बताया है कि ये धमकी एल्विश यादव को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि एल्विश यादव ने प्रिंस नरूला को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। मतलब जो लाइमलाइट मांगने की कोशिश की जा रही है, वो एल्विश ने देने से इनकार कर दिया है और हटा दिया कि ठीक है भाई, तुम एक तरफा कुछ भी बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, धमकी दो, गाली दो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। जो आपको चाहिए वो हम देने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने अपनी आर्मी को भी बोल दिया है कि भाई काम पे फोकस करो और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जैसे एल्विश ने ये कहा, उसके बाद अब उतना रिएक्ट कोई कर नहीं रहा है। मतलब जो बनाने की कोशिश की गई थी वो नाकाम हो गई, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत तो चीज़ें
प्रिंस नरूला को मिल ही गई है लाइमलाइट। कई दिनों से चर्चा हो रही है, 2-3 दिनों से, जितने दिन भी उनके भाई बंधु आके गाली दे रहे हैं और अभी भी गाली दिए ही जा रहे हैं, एक तरीके से पोक किया जा रहा है। अब ये जो ई लफड़े चल रहे हैं, इस पर नकुल धुल का भी एक बयान आया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। भाई मैं तो आज तक नहीं उभर पाया ये रजत और राजवीर ने कितने करोड़ों रुपए पे लात मारी है, इनको खुद भी नहीं पता है। इनको पता ही नहीं है ये पेपर व्यू बिजनेस में कितना पैसा है। इन्हें पता होता लोगन पोल, जेक पोल, KSI और ने कितना पैसा कमा लिया इस चीज़ से। अबे KSI और ने तो कभी ज़िंदगी में देख ही नहीं है भाई। लाइव आते 3 लाख लोग देख रहे हैं। रजत और राजवीर लाइव आ रहे हैं, 3 लाख लोग देख रहे थे बहन चोद। पर इन्होंने करा क्या, 2v1 कर ले, 2v1 आजा भिड़ ले, 36 बिरादरी साथ में खड़ी है, 2v1 कर ले मेरे से, कोई मरा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, गांड फाड़ दूं। अबे क्या है भाई, चौथिया 1v1 करके एक सैंक्शन मैच करके लड़ते ना, नेहरू स्टेडियम में भर जाता, दोनों करोड़ों रुपए लेके घर जाते। पर नहीं बहन चो, वही चूतियापंती कर दी इन्होंने। तो चलो लात मार दी, अपनी ऐसी तैसी करा दी, दोबारा इतनी तगड़ी हाइप पता नहीं कब होएगी। जब भी हो भाई तुम कर लेना मैच, पर अभी भाई स्टार्ट कर दो भाई, मौका है। बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारा नाम KSI का नाम हमेशा याद रहेगा, इसलिए क्योंकि उसने स्टार्ट करी थी इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग। तो तुम भी कर दो भाई। तो सुना आपने नकुल धुल को, जो सबको धो रहे हैं और ये बता रहे हैं भाई ई लफड़े जो हैं, जो चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको ECL की ज़रूरत नहीं थी, मतलब आपको क्रिकेट नहीं खेलना था, बल्कि रेसलिंग करवानी चाहिए थी। अब जब ECL की बात कर रहे हैं तो फुकरा इंसान की भी बात कर लेंगे, क्योंकि उनकी भी टीम है ECL में। एल्विश की भी है, कटारिया की भी है, मुनव्वर की भी है, और भी कई सारी टीमें हैं। अब ECL में फुकरा और इन सब की तो चर्चाएं हो रही है, लेकिन इसी बीच चर्चा उनके प्रोडक्ट की भी हो रही है। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है फुकरा इंसान ने, अभिषेक मल्हान ने। फोकस नाम की कोई ड्रिंक है जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो वो कैसी है, वो ECL में ही जो बाकी लोग खेल रहे हैं उन्होंने बता दिया है। अब देखिए उनकी ड्रिंक का जो रिव्यू है कैसा है, खुद देख लीजिए। सिकंजी भाई बहुत बढ़िया है। फोकस फोकस भाई फोकस। बार बार कुल्ली करने को मन तो देखा आपने, ये था एक्सपेक्टेशन जो दूसरों के लिए था, जो शायद हो सकता है फुकरा के सामने हो या फिर जहाँ पर उन्हें बुलवाना हो वहाँ के लिए, बट रियलिटी क्या थी वो भी आपने देख लिया कि कैसी है। अब इसको लेकर नकुल धुल ने भी अपना रिव्यू दिया है, अपना रिएक्शन दिया है। क्या कहा है, सुनिए। तो भाई ये दोनों भाई, इनमें से एक भाई का तो पूरा करियर ही कॉपी पे चल रहा है। उसका तो मतलब नाम भी है कॉपी, काम भी है कॉपी, या ब्रांड भी है कॉपी। क्या कर रहे हो भाई तुम दोनों भाई? तुम्हारी ड्रिंक का नाम है फोकस। वो तुम खुद थोड़ा फोकस करके कुछ नई चीज बना लो ना। एक फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है तुम दोनों भाई को। तुम दोनों भाई पूरा फोकस कर रहे हो कॉपी करने में। यू डोंट नीड फोकस फॉर दैट भाई। तू फोकस ड्रिंक बेच रहा है प्राइम की कॉपी करके। तूने किस चीज पे फोकस करा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो देखा आपने, फुकरा को लेकर भी नकुल धुल ने सारी चीजें बोल दी, और अब उन्होंने रैंडम सेना पर भी अपना रिएक्शन दे दिया है। सुनिए। भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस आज ही पता लगा है कि ये जो एल्विश आर्मी है और ये जो इंसान ब्रदर्स है, इनकी आर्मी है, ये दोनों एक दूसरे को बहुत हेट करती हैं। तो आज मेरी वजह से मैंने इनका मीटअप हो गया। दोनों मिलके मेरे को गालियाँ दे रहे हैं माँ बहन की, है ना। तो थैंक यू बोल देना तुम लोग मुझे, मैंने तुम्हारी दोस्ती करवा दी। विद दैट बीइंग सेड, मैं सिचुएशन थोड़ी और बुरी करना चाहता हूँ। तो रैंडम से ना साले चूतिए को ढंग का काम कर ले, बहन जो लूजर, पूरे दिन लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाता रहता है, साले अनपढ़ गवार। तुम सब रैंडम सेना वाले, तुम सब इंसल्स हो। अब बात करते हैं समय रैना की। समय रैना ने पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है जो इतने दिन से चल रहा है। क्या कहा है, सुनिए। जाने से पहले एक बात है, फोन हटा दे, जस्ट फोन टॉक दिन से प्लीज यार, फोन हटा दे यार, बोल रहा हूँ। ये जो भी 1 घंटा 15 मिनट में मैंने जो बातें करी, मैं ऐसा आदमी नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सच बता रहा हूँ मैं। दिस इज नॉट अ कवर अप, आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। आई कुड हैव लेफ्ट, आई कुड हैव, बट आई लाइक टू ब्रेक द फसाड फॉर यू। हम सब जो है ना, वी राइट जोक्स टू मेक यू लाफ। कोई मतलब नहीं है जोक्स, ये झूठी बातें, ये गेम है, ये चीट कोड्स है। हाँ, नाना जिंदा है मेरे। सब वी राइट शिट, वी नो इट वर्क्स फॉर यू, यू विल हैव अ गुड टाइम, वी विल मेक मनी, फन। तो सुना आपने समय रैना को, और बताया ये भी जा रहा है कि समय रैना ने हाल के ही अपने किसी प्रोग्राम में ये कहा है कि समय बहुत खराब चल रहा है, लेकिन याद रखना
समय हूँ, बदलता ज़रूर है, बताया ही जा रहा है। बोला है या उन्होंने नहीं बोला है, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया पर ट्रस्ट भी नहीं होता, क्योंकि होता कुछ और है और लिखा कुछ और जाता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है। अब बात करते हैं अपूर्वा मुखीजा की। जी हाँ, समय रैना का ये शो में आई थी अपूर्वा, और उन्होंने किसी लड़के ने कुछ बोला था तो उस पर उन्होंने रिएक्ट किया था। बहुत ही गंदा बेहुदा रिएक्शन था, जो भी चीज़ें उधर से भी चल रही थी इधर से भी चल रही थी। लेकिन हाँ, उन्होंने माँ को लेकर कुछ नहीं बोला था। लेकिन ये न्यूज़ 24 की आप रिपोर्ट देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि अपूर्वा मुखीजा ने इंस्टाग्राम पर सभी को किया अनफॉलो। शो में माँ पर अश्लील कमेंट किया था अपूर्वा ने, उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट से सभी को अनफॉलो कर दिया है। मतलब क्या आपने कैसे प्रोड्यूसर बिठा रखे हैं? मतलब मुझे तो पता है कि न्यूज़ 24 इंटर्न को बिठाता है और बहुत कम कम सैलरी में काम करवाता है, सारे चैनलों का यही हाल है। लेकिन कम से कम ढंग के प्रोड्यूसर तो हायर कर लो, जो स्टोरी लिखने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें, पता होना चाहिए कि क्या बोला गया है, नहीं बोला गया है। और अगर नहीं पता है तो कुछ भी मत लिखिए ना। उसने माँ पर अश्लील कमेंट नहीं किया था, माँ बाप को लेकर कमेंट रणबीर के तरफ से किया गया था। भाई छोटा छोटा बच्चा समझ गया होगा, ये इतने दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन एक प्रोड्यूसर जो वहां पर बैठा हुआ है, माना कि हो जाती है गलतियां, पर उसे एडिट तो कर लो, सही तो कर लो। मतलब तुमसे अच्छे तो यूट्यूब चैनल हैं, तुम काहे को ऑन एयर बने बैठे हो? कुछ भी लिख रहे हैं तुम्हारे प्रोड्यूसर, कम से कम ध्यान तो दो। किसको बिठा रखा है भाई? थोड़ा 10-12 हज़ार और रुपए ज्यादा देकर थोड़े अच्छे प्रोड्यूसर लाओ यार। अब बात फराह खान की। फराह खान ही नाम है ना उनका, जो आप शक्ल देख रहे हैं, इनका शायद नाम फराह ही है। हाँ, फराह ही खान है। नाम भूल जाती हूँ क्योंकि बॉलीवुड में सब एक जैसे ही नाम रहते हैं और मिलती जुलती शक्लें होती हैं, या तो बहुत मोटे मोटे होंगे या फिर ऐसे ऐसे पतले पतले। तो फराह खान ने क्या कहा है कि जितने भी छपरी होते हैं उनका फेवरेट त्यौहार जो है वो होली होता है। अब इस पर लोग भड़क गए हैं, बोल रहे हैं कि भाई इनको क्या लेना देना है होली और दिवाली से, ये हिंदू त्योहारों को ही मोक करते हैं, और जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है वो इन लोगों का फेवरेट त्यौहार होता है। आए दिन बिरयानी खिलाती रहती हैं चाची, और जब हिंदू त्यौहार आता है तो पटाखे मत जलाओ, कलर मत खेलो, होली का त्यौहार छपरियों का है। ये सारा ज्ञान इन्हें हिंदू त्योहारों पर ही देना होता है। अच्छा, अब बात करते हैं एल्विश यादव और मुनव्वर की। एल्विश यादव मुनव्वर को रोस्ट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एल्विश ने अपने पॉडकास्ट में मनारा को कॉल लगाया, तो उसके बाद क्या हुआ खुद देख लीजिए। चैंपियन नहीं देखा। मैं गौर से सुन रहा। मैं तुम लोग शायरिया जहाँ से सीख रहे हो ना, इतनी चप्पलें बड़ी मुनावर से सीख रहा है शायरी सारी। बढ़िया सीख लेता है। क्या जो जिंदगी में तुम लोगों के घोटाले हो रहे हैं ना, क्या लक्ष्य नकली। चल कोई नहीं मना। तो ये था एल्विश का हाल का पॉडकास्ट, और इसमें आए हैं टीवी एक्टर समर्थ। अब आपको ले चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में सरकार बदल गई है, बीजेपी की सत्ता आ गई है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई हैं। लेकिन केजरीवाल का गेटअप धारण किए हुए ये रतन रंजन, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी कला दिखा रहे हैं। काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नया किया है। बदला लेने का भूत उन पर सवार है और वो कराटे सीख रहे हैं। देखिए। बदला लेने की तैयारी हो रही है। बदला कराटे सीख रहा हूँ। अकेले ही सीख रहे हैं? हाँ, अकेले सीख रहा हूँ। अच्छा। मैं कमजोर था इसीलिए हार गया। हाँ। लेकिन अब मैं कुंफू कराटे सीख रहा हूँ। अच्छा। अब मैं मोदी जी से लड़ूंगा। अच्छा। मैं अकेला पूरे भाजपा से लड़ूंगा। अच्छा। और विकास करूंगा। मैं कमजोर था। अरे पानी पीजिए, ये क्या? पानी मेरा टॉनिक है। ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। रतन रंजन हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और पूरे चुनाव में हमने देखा बहुत अच्छा इन्होंने बेहतरीन काम बीजेपी के लिए किया है। लगातार केजरीवाल को रोस्ट करते रहे और पूरे चुनाव में छाए रहे। चुनाव के बाद भी छाए हुए हैं, अलग अलग अपनी कला बिखेर रहे हैं। हर दिन नया गेटअप और हर दिन नए डायलॉग। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें।